आज हम बात करने वाले हमारे देश के शान मान राष्ट्रगान की। क्या आपने भी कभी सोचा था कि इसके जो रचयिता हैं रविन्द्रनाथ टैगोर, उन्होंने एक कविता लिखी और उसे हमने अपना राष्ट्रगान मान लिया? तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। तो बात है सन 1911 की, जब जॉर्ज पंचम और उनकी वाइफ भारत के दौरे के लिए आए थे। ये इसलिए भी खास थे क्योंकि इन्होंने भारत के सबसे बड़े राज्य बंगाल के विभाजन पर रोक लगा दी थी और उड़ीसा को एक महत्वपूर्ण राज्य बना दिया था। तब रविन्द्रनाथ टैगोर ने भारत के लिए एक कविता लिखी थी, भारत भाग्य विधाता, और उसे 27 सितंबर 1911 को उसी अधिवेशन में गाया जहां पर जॉर्ज पंचम भी शामिल थे। वहीं पर एक और लेखक रामभूत चौधरी ने जॉर्ज पंचम के स्वागत पर बादशाह हमारा गाया था। उस समय रामभूत चौधरी ज़्यादा प्रसिद्ध नहीं थे और रविन्द्रनाथ टैगोर दुनिया भर में प्रसिद्ध थे। कुछ लोगों ने रविन्द्रनाथ टैगोर को बदनाम करने के लिए अखबारों में ये छपवा दिया कि रविन्द्रनाथ टैगोर ने जॉर्ज पंचम के स्वागत में भारत भाग्य विधाता गाया था, लेकिन असली बात तो कुछ और ही थी कि जॉर्ज पंचम के स्वागत में किसी और ने ही गाया था। लेकिन अखबारों ने रामभूत चौधरी की बातों को दबा दिया और सारा क्रेडिट रविन्द्रनाथ टैगोर को दे दिया था। लोगों को इस बात पर भरोसा होने लगा था क्योंकि 1913 में रविन्द्रनाथ टैगोर को नोबेल पुरस्कार मिला था, तो लोगों को लगा कि रविन्द्रनाथ टैगोर को नोबेल पुरस्कार उनकी चापलूसी के कारण मिला था। तब रविन्द्रनाथ टैगोर ने बताया कि उन्होंने ये कविता सिर्फ भारत के लिए बनाई है। इसकी संस्कृति, राज्यों, लोगों, भगवानों आदि के लिए इन्होंने गाई थी। इनकी ये कविता 5 पदों में है, लेकिन सिर्फ पहले पद से ही हमारा राष्ट्रगान बना है। लेकिन रविन्द्रनाथ टैगोर ने यह कभी नहीं चाहा कि ये भारत का राष्ट्रगान बने। इसे भारत का राष्ट्रगान सुभाष चंद्र बोस ने बनाया है। तो आप सोच रहे होंगे कि इस कहानी में सुभाष चंद्र जी कहाँ से आ गए। तो बात है 1941 की। हुआ कुछ ऐसा था कि सिंगापुर में आज़ाद हिंद फौज की महिला मंत्री लक्ष्मी सहगल इस गीत को गुनगुना रही थी। उन्होंने इस गीत को पहले सुन रखा था। जब सुभाष जी ने इसे सुना तो उन्हें इतना अच्छा लगा कि उन्होंने अपनी आर्मी के लिए इसे अपना एंथम बना लिया। नेताजी को लगता था कि जन गण मन ही वो गीत है जो हर भारतवासी को आपस में जोड़ने का काम करता है। चूँकि भारत भाग्य विधाता यानी जन गण मन बांग्ला में लिखा गया था, तो नेताजी ने इसका अनुवाद हिंदी में किया और इसे इतना आसान बनाया कि खराब से खराब गाने वाला भी इसे अच्छे से गा सके। और इस तरह भारत भाग्य विधाता कविता नेताजी के सब चुप चैन में बदल गया। नेताजी का कहना था कि राष्ट्रगान ऐसा होना चाहिए जिसकी धुन बजने पर अपनी छाप छोड़े। नेताजी गीत की धुन कुछ ऐसी चाहते थे जो सोए हुए भारतीयों को भी जगा दे। उन्हीं के कहने पर इस गीत की धुन को राम सिंह के बैंड ने एक मार्टियल टच दिया था, जिसे 11 सितंबर 1942 के दिन जर्मनी के शहर हैम्बर्ग में जर्मन इंडियन सोसाइटी की स्थापना पर सुभाष चंद्र बोस ने भारत के राष्ट्रगान के तौर पर इस धुन को बजाई। तो वहां मौजूद हर भारतीय और जर्मन को यह धुन बहुत अच्छी लगी। 15 अगस्त 1947 आज़ाद भारत में जब पहली बार जवाहरलाल नेहरू ने लाल किले में तिरंगा फहराया तो राम सिंह और उसके पूरे बैंड को खास तौर पर बुलाया गया। जैसे ही जन गण मन की धुन फैली, भारतीयों का रोम रोम खिल उठा। तो फिर क्या, 24 जनवरी 1950 के दिन वो समय भी आया जब भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने जन गण मन को देश का राष्ट्रगान घोषित कर दिया।